शाख मास माध्यम अध्याय 12। हरे कृष्णा राधे राधे। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से और विष्णु पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास के इस पावन महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष के प्राप्त होता है। यह अध्याय बताता कि इस पवित्र माह में पीपल की पूजा, जल दान और ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और पितृ तृप्त होते हैं। इस अध्याय में धर्म वर्ण व कथा के माध्यम से ज्ञान और मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 12 को सुनते हैं। गणनायक के शंभुसुत विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 में धर्मवर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्मवर्ण और पितरों की संवाद में वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता को जाना था। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 12 में शुरू करते हैं। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से, विष्णु पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी, जलदान, पीपल की पूजा करने से विशेष महिमा मिलती है। वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। द्वादशी के पुण्यदान से कुतिया का उद्धार। सूर्यदेव जी कहते, जो मनुष्य अक्षय तृतीया या सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करके तथा कथा सुनते हुए मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी के को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक दाने से में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि का स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करने भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में जो मनुष्य पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से परिचित थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली पुसली होकर छंदपूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी और उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के लिए भाने उत्पत्ति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उनके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने से तत्पर नहीं। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए और जो काल अंत तक की यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई और उसकी पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवियत देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से गिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके नाक, कान, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके शीर्ष में कीड़े पड़ गए और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र वो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले उसका समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्वजन्मों का स्मरण हो गया।
पहले के कर्मों को याद करके वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्वक वृत्तांत सुना और कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोनि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मुझे पुनः यातना पूर्वक गणित योनि में दर्शन करना पड़ेगा। विप्रवर, मुझे पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य दान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान, अन्न, भोजन करने से जो पुण्य हुआ है उसमें मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सला, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख के फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य अब उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अर्थ स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पदबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेदवताओं का मत है। चांडाल को वे कुत्ते या प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अत उनकी दया के पात्र है। जो अपने ही पाले रोग आदि से ग्रस्त हों, ऐसा प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं पत्नी पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपनी पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की बात सुनकर घर बैठा वह मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया विधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार क्या सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। बस देखो, मैं तो सब लोगों को दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं को उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभारत, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखेबाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गुरु को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान पर जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निष्करण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते कुतिया के सहसा अपना प्राचीन शरीर में त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गई। 200 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का भोग करने वाली इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश में उर्वशी नाम से प्रकट हुई। वैशाख मास माध्यम अध्याय 12 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 13 में सुनेंगे। यह संसार हमको लगता है अपना सा, पूरी तरह झूठ, बस यह तो एक सपना सा। याद रखो सबको अपना हर एक काम, प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम। इस पावन महीने में स्नान करते समय गंगा स्तुति तथा गंगा स्रोत का पाठ करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इसलिए अभी भी समय है। इस महीने का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करके अब सिर्फ का कृष्ण का सारा है जो हमारे साथ चलेगा, बाकी यह सब यही रह जाएगा। इसलिए हमें भगवान श्री हरि का नाम जाप करना चाहिए।
याद रखो, कलयुग केवल नाम से ही हम प्रभु की भक्ति मुक्ति पा सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके ही हम भक्ति मुक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हमें भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाखी इस माध्यम के प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।